रहा है कि किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है? तो ब्रायोफाइटा जो होता है मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? तो यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। बोरेक्स एवं सोडियम कार्बोनेट किसका एस होता है? तो सोडियम का होता है। सोडियम का एस कौन कौन सा होता है? बोरेक्स एवं सोडियम कार्बोनेट किसका एस होता है? तो सोडियम का। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो सबसे छोटी होती है। पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व की बात करेगा तो सीजियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व की बात करेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कहेगा तो सीजियम और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का शरीर का जो रंग होता है यानी ब्लड होता है वो लाल रंग का होता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्य यान कौन सा है? तो जौ है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता के पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड्स को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो पारा है। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अधातु तत्व कौन सा? ब्रोमीन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। देखिए द्रव धातु की बात करेगा तो पारा हो जाएगा और द्रव अधातु तत्व का बात करेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। देखिए यहाँ पे क्या है धातु तत्व की बात कर रहा है सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। रदरफोर्ड की रद यानी प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो जल जो होता है ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है? ठीक, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है ना। ये जो होता है किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि चर्चित अप्सरा क्या है? देखिए चर्चित अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है। शरीर में सफेद रक्त का कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाता है। शरीर में सफेद रक्त एथलीट फुट रोग किसको कारण होता है? कीनिया पेडिस के कारण होता है एथलीट फुट रोग। गिलेना किसका अयस्क होता है? तो शीशा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिलेना जो है शीशा का अयस्क होता है। इस वैज्ञानिक ने मेटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था? तो बेंडा ने दिया था मेटोकॉन्ड्रिया नाम। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे? यहाँ पर एल्युमिनियम वाला। देखिए यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। यहाँ पर धातु तत्व कहेगा तब एल्युमिनियम होगा। नहीं तो यहाँ पर केवल क्या कहेगा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं confuse करने के लिए और गलत हो जाता है। द्रव की चौथी अवस्था किसे कहा जाता है? प्लाज्मा को कहा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना थे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जॉन सॉल्क ने किया था। पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने किया था। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। मधुमेह रोग किसे प्रभावित करता है? तो अग्नाशय को प्रभावित करता है मधुमेह रोग। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह कोशिका के आकार और कठोरता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? कोशिका को आकार देता है और कठोरता को प्रदान करता है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है।
टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रोबर्थ ने की थी टाइफाइड के जीवाणु की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइफाइड के जीवाणु की खोज हो गया रोबर्थ। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के जो होता है रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो जीव द्रव को कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार। बेरी-बेरी रोग की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आइजैक मैन ने किया था। बेरी-बेरी रोग किससे होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ पर केवल दे देगा 46। देखिए 46 हो जाएगा और नहीं तो 23 होगा। जोड़ी में देगा तो 23 है, इसे 46 आप लोग याद रखिएगा। विटामिन बी एवं सी क्या में मतलब घुलनशील होता है? देखिए विटामिन बी एवं सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, और विटामिन ए, डी, ई के जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि विटामिन ए, डी, ई के किस में घुलनशील होता है? तो वसा में। और विटामिन बी, सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। यहाँ पर ल छूट गया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य करें, लाइक करते चले, क्योंकि आप लोग लाइक से मोटिवेट मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है या सेरेब्रम होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क है या सेरेब्रम का है? दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा, एग्जाम में आप लोग मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क क्या होता है? मोनाजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग की गड़बड़ होने की संभावना होती थी? वृक्क यानी किडनी। मूत्र में एल्ब्यूमिन अगर आ जाए तो समझो कि किडनी जो है मतलब खराब होने वाला है, यानी उसमें कुछ गड़बड़ आ गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न लिए गए थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। बहुत बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो बस आप लोग लाइक करते